हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी या वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके जनरल नॉलेज के पार्ट में करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस सेशन में हम लोग मई 2024 का पार्ट 1 आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे 15 मई तक की जो डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। और ऐसे ही रेगुलर एंड इन्फॉर्मेटिव सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने आता है कि गूगल ने अपने I/O 2024 एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस था। डेवलपर मतलब वो पर्सन होते हैं जो ऐप्स वगैरह बनाने का काम करते हैं। वहाँ पे इन्होंने अपना एक नया फीचर, एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया। उस टूल का नाम है जेमिनी नैनो। अब ये जो जेमिनी नैनो है ये एक टाइप का AI पावर्ड एक ऐप होने जा रहा है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में आप लोग यूज़ कर पाएंगे। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? देखिए, आज के टाइम पे आप लोग देखते हैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स के थ्रू आपसे स्पैम किया जाता है। जैसे आपके बैंक डिटेल्स मांग ली जाती है, OTP मांग लिया जाता है और उससे आपको फाइनेंशियल लॉस होता है। तो उसी टाइप की जो फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट करने में ये हेल्प करेगा, ताकि ऑटोमेटिकली ये आपको अवेयर कर दे कि आप जिस टाइप के कॉल्स पे हैं वो एक फ्रॉडेंट कॉल है और आप अपने आप को इससे बचा सकें। तो इसके लिए इन्होंने जेमिनी नैनो को अभी लॉन्च किया है, लेकिन चूँकि ये स्टार्टिंग है, ये हर किसी फ़ोन में नहीं चलने वाला। एट द वेरी बिगनिंग ये कुछ हाई एंड फ़ोन जैसे कि गूगल पिक्सल 8 प्रो या फिर सैमसंग के S24 सीरीज़ एंड उससे हायर सीरीज़ के फ़ोन्स में ये चलने वाला है, लेकिन फ्यूचर में इसके और भी अपडेट्स आएंगे और फिर हम लोग भी इसे आसानी से यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती है, एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यहाँ पे जारी किया जाता है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तरफ से। और इन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वाइड अगर हम इंडिया की बात करें तो IIM अहमदाबाद सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है, लेकिन वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं तो 410th रैंक पे ये आता है पूरे वर्ल्ड में। अब यहाँ पे ये जो रैंकिंग है ये 2012 से इशू की जा रही है। इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया है नदीम महसेन नाम के पर्सन ने, और ये क्या करते हैं, ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रैंक देने का काम करते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम लूँ तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, देन MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। जबकि इंडिया में अगर बात करूँ तो IIM अहमदाबाद के अंदर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, IIT बॉम्बे में है, IIT मद्रास है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। ये इंडिया के टॉप 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन एयर फोर्स ने एक नया टेस्ट कंडक्ट किया है और इसे नाम दिया गया है आरोग्य मित्र, और पूरे प्रोजेक्ट का नाम है भीष्म। भीष्म का मतलब भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। इसके थ्रू एक इस तरीके का कैप्सूल डेवलप किया गया है जो आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे। ये एक चलता फिरता ऑपरेशन थिएटर है। अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट में हैंग करके ले जा सकते हैं और इमीडिएटली उस साइट पे इसे ड्रॉप करेंगे और उससे वहाँ पे तुरंत ऑपरेशन तक करने की कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो जाएगी। तो इतना बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, आप सभी जानते होंगे रस्किन बॉन्ड को, एंड रस्किन बॉन्ड बहुत ज़्यादा फेमस हैं अपने बुक्स के लिए। इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स भी हैं जिनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इन्हें रिसेंटली 2021 में अनाउंस किया गया था साहित्य अकादमी का फेलोशिप अवार्ड, लेकिन हेल्थ कंडीशंस की वजह से वो फेलोशिप अवार्ड इन्हें नहीं दिया जा सका था। अभी रिसेंटली यहाँ पे
इन्हें ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, एक आईपीएस ऑफिसर इदासिशा नोनग्रैंग जो है, इन्हें मेघालय का पहला वुमेन डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना दिया गया है। तो क्वेश्चन बनता है, मेघालय की पहली महिला वुमेन डीजीपी कौन? तो आंसर क्या हो जाएगा? इदासिशा नोनग्रैंग। इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर अपना 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति को मेघालय के उमरोई नाम के रीजन में कंडक्ट किया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफेंस एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है। तो ऑलवेज वॉर नहीं होता, लेकिन वॉर के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, ताकि अगर कभी एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन हो तो वहाँ पे आप इजीली ऑपरेशंस कर सकें। सो स्टूडेंट, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं देन डेफिनेटली आपको हमारे सेशंस हेल्पफुल लग रहे होंगे। ऐसे ही आप सभी के साथ हमारे ऑनलाइन क्लासेस को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ गुरु एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, जिनमें आप मेरे साथ जुड़कर रेगुलर लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन रिगार्डिंग कोई भी डिटेल्स चाहते हैं तो 7737653468 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सो दैट आपके साथ ऐसे रेगुलर कंटेंट मैं शेयर कर सकूं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी को अपना पहला हर्मेस 900 स्टार लाइनर ड्रोन मिलने वाला है 18 जून के दिन। इस ड्रोन को एक कोड नेम दिया गया है दृष्टि 10। तो याद क्या रखना है, दृष्टि 10 क्या है? एक ड्रोन है। और इसे एक्चुअल में क्या नाम दिया गया था? तो हर्मेस 900 स्टार लाइनर ड्रोन का नाम दिया गया था। ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक फ्लाइट करने के केपेबल है, मतलब लगभग 30 घंटे उड़ सकता है और 2000 किलोमीटर दूर तक जाकर अटैक करने में ये केपेबल है। तो इसका मतलब है हमारी जो डिफेंस रिलेटेड कैपेबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड इतना ही नहीं कि हम लोग सिर्फ इसे खरीद रहे हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसके थ्रू इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट, उनके साथ हमने एग्रीमेंट करके कुछ ड्रोन्स वहाँ से परचेज़ किए हैं और बाकी जो है वो इंडिया में अडानी डिफेंस की तरफ से मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो हमारे लिए डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया था पैलेस्तीन को सपोर्ट करने के लिए कि उसे यूनाइटेड नेशन का एक फुल टाइम मेंबर बना दिया जाए। तो पैलेस्टाइन को एक फुल टाइम मेंबर बनाने के लिए जब वोटिंग हुई तो ये वोटिंग में पैलेस्टाइन जीत गया, मतलब उनके फेवर में 143 वोट्स पड़े और 9 उनके अगेंस्ट में, और 25 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने उसमें वोट नहीं किया था। तो ओवरऑल मेजॉरिटी के साथ पैलेस्तीन जीत जाता है और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही समय में आप जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें बढ़ोतरी देख पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आता है इसरो की तरफ से। इसरो ने सक्सेसफुली हॉट टेस्ट कंडक्ट कर लिया एक 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का, जिसे नाम दिया गया PS4। कब किया गया? 10 मई 2024 को इसका टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया। ये 4th स्टेज में काम में आने वाला इंजन होगा। 4th स्टेज, जब भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 ऐसे वेरियस स्टेजेस में फ्यूल को बर्न किया जाता है। अब ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है और इसमें फ्यूल के रूप में नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और मोनोमेथाइलिन हाइड्रोजीन का उपयोग किया जाएगा। एंड इसे जब हीट टेस्ट किया गया तो ये आसानी से उसे ड्यूरेबल कर गया, मतलब ये सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है। तो अब अपकमिंग टाइम पे हो सकता है कि इन्हें हम लोग एक्चुअल यूज़ के लिए काम में ले लें। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, इंडियन आर्मी के खरगा कॉर्प्स ने एक 3 डे का
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया जिसका नाम है गगन स्ट्राइक 2। किसके साथ मिलकर? इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर। कहाँ पे किया गया? पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है इंडियन नेवी से रिलेटेड। रिसेंटली इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है LSAM 16 जिसे शॉर्ट में यार्ड 130, और इसी के साथ साथ एक LSAM 20 जो भी यार्ड 130 कोड के थ्रू बनाए गए कुछ शिप्स हैं जो एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे बार्ज का मतलब क्या होता है? सामानों को पहुँचाने वाला। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, ये इंडिया का साउदर्न कोस्ट है और मान लेते हैं यहाँ पे अरेबियन सी में यहाँ पे इंडियन शिप्स है जो अटैक कर रहा है या वॉर में इंडल्ज है। यहाँ पे इनको और ज़्यादा मिसाइल्स एंड टॉर्पीडोज पहुँचाना है, तो ये वापस लैंड पे नहीं आएगा उनको लेने के लिए, बल्कि हम लोग लैंड से इस टाइप के बार्ज को भेजेंगे जो उन्हें एक्वायर कर सकेगा, और उसके बाद आराम से हम लोग अपना जो कैपेबिलिटीज़ है वॉर की वो और ज़्यादा इंडल्ज करने वाले हैं। बनाया किसने है? सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठाणे महाराष्ट्र ने इसे बनाने का काम किया है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर कर लिया है वर्ल्ड का डीपेस्ट नोन ब्लू होल। ये आप देख पा रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ब्लू होल के रूप में जाना जा रहा है। नाम है तमजा ब्लू होल, जो कहाँ पे है? मैक्सिको के युचकन पेनिसुला रीजन में सिचुएटेड है। नाम क्या है? तमजा। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ब्लू होल के रूप में जाना जा रहा है। कहाँ पे है? मैक्सिको में। नेक्स्ट आप लोगों को नाम याद रखना है आलोक शुक्ला जी का। ये एक पर्यावरणविद है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। इन्हें रिसेंटली गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज 2024 दिया गया है। छत्तीसगढ़ के रीजन में कोल फील्ड की वजह से जो ट्रीज़ है उनको नुकसान पहुंचता, उन्हें बचाने के लिए इन्होंने यहाँ पे काम किया है। उस वजह से इन्हें गोल्डमैन का एनवायरनमेंट प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ें तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं UAE के, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक नया पैसेंजर टर्मिनल बनाने वाले हैं अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल हो जाएगा। अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दुबई वर्ल्ड सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। दुबई UAE का एक बहुत ही प्रोमिनेंट एयरपोर्ट के रूप में फेमस है ये, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्मिनल यहाँ पे बनने वाला है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव सेशंस देखने के लिए आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं, जिन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप नीचे एक सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन अवेलेबल करवाता है ताकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे कंटेंट ला सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।